साथियों, अगर आप एसएससी जीडी की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जैसे कि हम इस वीडियो में जानेंगे कि एसएससी जीडी में अगर आप फिजिकल देने जाते हैं तो आपको गेट से यानी कि शुरू से लास्ट तक क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में हम पूरा फोटो वाइज आप लोगों को डिटेल से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप लोगों को जिस डेट का एडमिट कार्ड रहेगा उस डेट को आप लोगों को सुबह 5 बजे एंट्री मिलेगा। तो उसमें रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 4 बजे, यानी कि 5 बजे भी आप लोगों को एंट्री मिलेगा। तो आप लोगों को एडमिट कार्ड और उसके साथ एक पासपोर्ट साइज फोटो और कम से कम 6 या 8 फोटो आप लोगों को लेकर के जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो, और साथ में आप लोगों को एक आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। तो वहां से आप लोग आईडी प्रूफ लेकर के और एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे। तो जैसे ही आप लोग एंट्री लेंगे गेट पर, तो गेट पर ही आप लोगों को एडमिट कार्ड और आप लोगों को आईडी प्रूफ चेक किया जाएगा। वहां चेक करने के बाद आप लोगों को अंदर ले जाया जाएगा। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद, गेट के बाद अंदर जाएंगे तो वहां आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वेरीफाई किया जाएगा, आप लोग का एडमिट कार्ड सही है या नहीं है। एडमिट कार्ड वेरीफाई करने के बाद जैसे जैसे एडमिट कार्ड लाइन से होते जाएगा, आप लोग लाइन से चलते चलेंगे आगे। उसके बाद जैसे एक स्थान पर बैठा दिया जाएगा। वहां बैठाने के बाद क्या किया जाएगा, तो सभी लोग बैठते जाएंगे और सभी लोगों को बारी बारी से आप वहां एक फॉर्म मिलेगा। तो फॉर्म सभी लोगों को मिलेगा। उसके बाद फॉर्म को क्या करना है, तो फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद अपना पूरा डिटेल भरना है, उसमें नाम भरना है, फादर्स नेम, उसमें आप लोगों को बहुत कुछ लिखना भी पड़ेगा। कितने भाई बहन है, कितने बहन है, सभी कुछ आप लोगों को उसमें लिखना पड़ेगा। क्या पापा करते हैं, इसमें फोटो चिपकाना है। टोटल डिटेल्स आप लोगों को भरने के बाद वहीं जमा कर देना है। उसके बाद जैसे जैसे आते रहेंगे, भरते रहेंगे, उसमें आप लोगों को फिर उसके बाद वहां से ग्रुप बनेगा 50 या 100 का। 50 या 100 का ग्रुप बनने के बाद आप लोगों को वहां से ले जाया जाएगा आगे लेकर के आप लोगों को क्या किया जाएगा, थोड़ा देर बैठाया जाएगा। बैठाने के बाद फिर वहां से उठा करके आप लोगों को क्या होगा, तो एडमिट कार्ड फिर से वेरीफाई करके और उसके बाद क्या किया जाएगा, तो आप लोगों को एक बीब नंबर मिलेगा, यानी कि चेस्ट में लगाने वाला जो नंबर होता है उसको बीब नंबर बोलते हैं, वही बीब नंबर मिलेगा। उसके बाद बीब नंबर मिलेगा और वहां से आप लोगों को बहुत सारा प्रोसेस होगा, यानी कि RFID चिप। जैसे कि आप लोगों को पता है RFID चिप के माध्यम से आप लोगों का दौड़ होगा। ऐसे अब नहीं होने वाला है, पिछला बार भी RFID के माध्यम से ही हुआ था। तो RFID चिप आप लोगों का दोनों पैर में लगेगा। उसके बाद बैठाया जाएगा, फिर से RFID चिप को वेरीफाई किया जाएगा ये काम कर रहा है या नहीं। अगर आप लोगों का काम नहीं करेगा तो उसको चेंज करके दूसरा RFID चिप लगाया जाएगा। उसके बाद वहां से आप लोगों का कंप्यूटर में पूरा लोड होगा कि आप लोगों का बीब नंबर के हिसाब से कितना आप लोगों का चेस्ट नंबर है और बीब नंबर कितना है वो आप लोगों को देखा जाएगा। वहां के बाद है, वहां से आप लोगों को बहुत देर बैठाया जाएगा। बैठाने के बाद जो है धीरे धीरे करते करते 50 या 100 बनते जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को वहां से उठा करके आगे ले जाया जाएगा, फिर वहां बैठाया जाएगा। वहां बैठाने के बाद आप लोगों को टाइम लगेगा। वहां से फिर आप लोगों को सीधा क्या किया जाएगा, तो आगे जहां रनिंग होगा, रनिंग से थोड़ा सा पहले लेकर के आप लोगों का 15 से 10 या 15 मिनट आप लोगों को फिर से बैठाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को वॉशरूम या कहीं जाना रहेगा तो आप लोगों को उसके लिए छुट्टी मिलेगा। फिर वहां के बाद जो है आप लोग सीधे ट्रैक में आएंगे। तो ट्रैक में आप लोगों को रनिंग के लिए एक साथ कभी नहीं मिलेगा छुट्टी। आप लोग क्या करना है, लाइन लगे रहेंगे सभी लोग बारी बारी से। आप लोगों का चिप लगा रहेगा, सेंसर जैसे ही आप लोग एक क्रॉस पार करेंगे वहां से सेंसर काम करेगा, इधर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसमें। तो उसमें आप लोगों को राउंड गिनना रहेगा, कितना राउंड का रहता है, सभी ग्राउंड का अलग अलग, कहीं 5 राउंड, 6 राउंड, 11 राउंड या 2 राउंड ऐसे करके रहता है सभी लोग। तो वहां बता दिया जाएगा उसके बारे में आप लोगों को कितना राउंड करना है। तो वो राउंड जो है आप लोगों को अपने से काउंट करना है। तो जैसे ही आप लोग सेंसर के पास पैर रखेंगे, आप लोग रनिंग करने के लिए लाइन से जाएंगे। जैसे लाइन से धीरे धीरे जाते हैं, लाइन से अपना पूरा करना है, किसी से कोई मतलब नहीं, कितना टाइम है, किसका क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप 24 मिनट के अंदर आते हैं तो आपको क्वालिफाई किया जाएगा। तो वहां से आप लोग स्टार्ट करेंगे, आपका सेंसर काम करेगा। वहां से आप लोग रनिंग स्टार्ट करेंगे तो जितना राउंड अगर बता दिया जाएगा उतना राउंड में आप लोगों को कंप्लीट करने के बाद लास्ट वही सेंसर जो है आप लोगों का काउंट कर लेगा कि कितना राउंड हुआ और कितना टाइम लगा। अगर 5 किलोमीटर आप रनिंग किए तो उसमें कितना टाइम लगा। तो इसमें बहुत सी बारीकी से आपको देखा जाता है। माइक्रो सेकेंड का भी वैल्यू होता है, जैसे 24 मिनट 0 सेकेंड और 4 माइक्रो सेकेंड भी अगर आपका ज्यादा लग गया, 1 माइक्रो सेकेंड भी ज्यादा लग गया तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे।
तो वहां से सभी लोगों को एक जगह बैठा दिया जाएगा, जो क्वालिफाई करेगा उसे भी और जो डिसक्वालीफाई करेगा उसे भी, सभी लोगों को लेकर के क्या किया जाएगा, तो एक जगह बैठा दिया जाएगा। और वहां बैठने के बाद जो है, जैसे बताया था आप लोगों का 50, 100 या 150 का ग्रुप बनेगा, उन लोगों को सभी का रनिंग एक साथ कंप्लीट हो जाएगा और एक जगह बैठा दिया जाएगा। वहां से आप लोगों को जो चिप लगा हुआ पैर में है उसे खोल खोल करके आप लोगों को एक जगह चला जाएगा। तो वहां से आप लोगों का कितना टाइम आया उसके बारे में एक बार पूरा रिपोर्ट आएगा आप लोगों का। तो जो आप लोग वहीं बैठे रहेंगे, रिपोर्ट जैसे जैसे आएगा, जिसका क्वालिफाई होगा वो भी और डिसक्वालीफाई होगा उस भी। तो एक बार में क्वालिफाई वाला का आएगा, जिसमें क्वालिफाई जो जो करते हैं उन लोगों को क्या किया जाएगा, तो एक साइड ले जाया जाएगा नाम से और बीब नंबर के हिसाब से, और जो डिसक्वालीफाई किया करेगा वो वहीं बैठेगा कुछ देर। तो जैसे डिस्क्वालीफाई कर गया उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। तो जो डिस्क्वालीफाई कर गया उसे फॉर्म मिलेगा, फॉर्म जो भरे थे सबसे स्टार्टिंग में, आप लोग जो बताए सबसे स्टार्टिंग में फॉर्म, उसमें आप लोगों को साइन इन करवाया जाएगा और जो आप लोगों का एक डाटा निकलेगा जिसमें आप लोगों को कितना टाइम लगा, कितना देर में कितना टाइम में स्टार्ट किए, कितना में एंड किए, कितना ज़्यादा लगा, क्या हुआ, आप कैसे डिस्क्वालीफाई हुए, उसके बारे में पूरा आप लोगों को डिटेल मिलेगा। और वो डिटेल को क्या करना है लेकर के आप लोगों का एक फोटो शूट होगा जो डिस्क्वालीफाई करें उन सभी का। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके वहां से कुछ देर बहुत देर बैठने के बाद आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो क्वालिफाई कर जाएंगे उन लोगों का क्या प्रोसेस है, तो जैसे जो क्वालिफाई कर गए वहां उन लोग जाएंगे फिर चेस्ट के लिए और हाइट मेजरमेंट के लिए। तो आप लोगों का चेस्ट और हाइट भी मशीन से ही चेक होगा। इसमें अगर आप 1 सेंटीमीटर भी कम आपका है तो बाहर कर दिया जाएगा इसमें, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पहले से ध्यान दीजिएगा। तो उसमें आप लोग को सेंसर से काम करता है, जैसे हाइट वेट हो रहा है, हाइट का मेजरमेंट हो रहा था, हाइट का ऊपर से भी और नीचे से भी। अगर आप पैर उठाते हैं तो नीचे का सेंसर काम नहीं करेगा, और ज़्यादा ऊपर करते हैं तो ऊपर का सेंसर काम नहीं करेगा। इसलिए ऊपर और नीचे दोनों का सेंसर काम करता है। उसमें से हाइट का और वेट का भी मशीन लगा रहता है, कितना वेट है आपका उससे भी आपका चेक होगा। तो हाइट और वेट अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद बैठा करके फिर फॉर्म फिलअप किया जाएगा कि आप लोगों को क्वालिफाई कर गए हैं। उसके बारे में बहुत सारा कागज बनेगा, वहाँ आपके नाम से स्पेशल कागज बनेगा। और जो क्वालिफाई नहीं कर गए, डिस्क्वालीफाई हाइट और चेस्ट या वेट में, चेस्ट वेट और हाइट में अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं तो आप लोगों को फिर से मौका मिलेगा अपील करने के लिए। आप अपील करके फिर से इसे आप नपवा सकते हैं सीनियर अधिकारी से। तो बाकी बात इसमें आप लोग समझ गए होंगे कितना तक प्रोसेस है। वहां से होने के बाद आप लोगों को एक डिटेल मिलेगा कि आप क्वालिफाई कर गए हैं। उसके बाद वहां से आप लोगों को क्या किया जाएगा, तो फोटोशूट होगा क्वालिफाइड वालों का। तो क्वालिफाइड वालों का फोटोशूट होने के बाद वहां से क्या किया जाएगा, तो आप लोगों को धीरे धीरे करके लास्ट होते होते इतना प्रोसेस होते होते आप लोगों का शाम हो जाएगा और वहां से उसके बाद निकाला जाएगा। तो उसके बाद जो है आप लोग जान ही रहे हैं कि वहां से कटअप बनेगा। उसके बाद फिर से मेडिकल के लिए बाद में बुलाया जाएगा जब कटअप बनेगा तब। तो आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि एसएससी जीडी का फिजिकल किस प्रकार से होता है। और आप लोगों को बता दे, जो हाइट चेस्ट और वेट में डिस्क्वालीफाई करते हैं उन लोग जो अपील करते हैं उन लोग का उस दिन नहीं 1 या 2 दिन के बाद फिर से उन लोगों का मेजरमेंट होता है, उसके बाद ही होता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या, तो रनिंग क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फिजिकल होता है। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।